हेलो दोस्तों। आज आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पार्ट टू के अंतर्गत आप इंसर्ट मेन्यू जानेंगे। इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शंस हम देखते हैं। पहला ऑप्शंस है कवर पेज, यानी कि कवर पेज इंसर्ट का मतलब सिंपली आप ये समझिए कि अपने डॉक्यूमेंट पेज पर कोई भी चीज़ इंसर्ट करने के लिए यानी कि लाने के लिए हम इस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेज पे। तो कवर पेज की डिज़ाइन लाने के लिए आप इस कवर पेज ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, कवर पेज कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की दी हुई है। आप कोई भी देखना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करिए और ये आपके डॉक्यूमेंट पर व्यू हो जाएगी। इसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं जैसा आप चाहें, इच्छा के अनुसार। ईयर 2022, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कवर पेज नहीं चाहिए, हटाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ से रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप हटा सकते हैं। अगला है ब्लैंक पेज। आप अभी पेज नंबर 1 पे वर्क कर रहे हैं, पेज नंबर 2 ब्लैंक इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ब्लैंक आ जाएगा। जो भी आपको ब्लैंक सादा पेज चाहिए वो आप इसके थ्रू ला सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शंस का यूज़ होता है जैसे हम अपने किसी भी पेज पर एक ही लाइन लिख करके, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक पेज पे इतना ही मैटर रहे, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली ब्रेक लगा दीजिए, पेज ब्रेक लगा दीजिए, आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो किसी भी पेज पर मिनिमम कंटेंट लिख करके ब्रेक लगाने के लिए यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आप पेज ब्रेक ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है टेबल। टेबल जो होता है, टेबल में रो, कॉलम और सेल होते हैं, यानी कि अपने पेज पर आप टेबल इंसर्ट करा सकते हैं इसे फील्ड दे करके कि आप कितने कॉलम और कितने रो का टेबल अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं। जो भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एक बार क्लिक करेंगे, ये टेबल आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से मेन्यू के थ्रू इंसर्ट कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम आपको कितनी चाहिए आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। जैसे 6 कॉलम मुझे चाहिए। नंबर ऑफ रो आपको कितनी चाहिए, ये भी मुझे 6 चाहिए, आप ओके करेंगे, इंसर्ट हो जाएगी टेबल। नेक्स्ट, इसी में कुछ ऑप्शंस और हैं। जैसे ड्रा करने के लिए आप खुद से ड्रा करना चाह रहे हैं टेबल, तो आपके पास पेंसिल आ जाएगी, आप ड्रा कर सकते हैं। जितनी कॉलम, जितनी बड़े कॉलम, जितनी छोटी कॉलम आपको चाहिए, आप इस पेंसिल के थ्रू ड्रा कर सकते हैं। कोई भी सेल छोटा, कोई भी बड़ा, अपनी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। ड्रा टेबल हो गया। अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आप एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट पे कुछ भी काम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जैसे टेबल होता है। अब स्प्रेडशीट के सारे फंक्शंस आपको नज़र आएंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, चूँकि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन है। अभी आप साइड में क्लिक करेंगे तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएंगे, यानी कि ये जो आपने कार्य किया हुआ है ये एक्सेल के स्प्रेडशीट पे कार्य किया हुआ है, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है पिक्चर।
यानी कि अपने डॉक्यूमेंट में आप नॉर्मली कोई भी जो आपके सिस्टम में अवेलेबल हो वो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप इस पिक्चर ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं हम। अब जाएंगे जहाँ पर भी पिक्चर रखी हुई है वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे मैंने दीपक में रख रखी है, जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो आप इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट, जैसे ये पिक्चर मैंने खींच रखा था जी, कॉर्नर से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितनी भी छोटी बड़ी आपको चाहिए। सिंपली ये समझिए कि इंसर्ट ऑप्शंस का यूज पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, क्लिप आर्ट। आगे क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट का मतलब सिस्टम में मौजूद बहुत सारे क्लिप आर्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अलग से भी आप डाल सकते हैं। तो जो मतलब रखे हुए हैं क्लिप आर्ट या फिर सिस्टम में पहले से मौजूद हैं, उन्हें आप इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमें सिंपली कंप्यूटर का क्लिप आर्ट चाहिए, हम टाइप करेंगे यहाँ पे क्लिप आर्ट के सर्च बॉक्स में COMPUTER, एंटर करेंगे। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्लिप आर्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट पेज पे क्लिप आर्ट आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही आप मतलब कोई भी क्लिप आर्ट जो आपके सिस्टम में मौजूद हो वो आप इंसर्ट कराने के लिए आप क्लिप आर्ट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है शेप। शेप्स में डिफरेंट प्रकार की आकृतियाँ होती हैं जो आप बनाने के लिए जो भी आकृति आप बनाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में वो आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड जो भी आपने सेव किया हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल दिख रही हैं। अगला है लाइंस। लाइंस के डिफरेंट प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी लाइंस आप बनाना चाह रहे हैं उन पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, ये लाइंस आपकी बन जाएंगी। बेसिक शेप में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें भी आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे वो आकृति बन जाएगी। ब्लॉक एरो में ये डिफरेंट प्रकार के एरोज अवेलेबल हैं जिन पे आप क्लिक करके और अपने डॉक्यूमेंट पेज पे ड्रैग करेंगे वो एरो बन जाएगी। इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के शेप्स अवेलेबल हैं जिन्हें भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट में शेप इंसर्ट करना चाह रहे हैं और वो आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है स्मार्ट। स्मार्ट में आपकी कई प्रकार के स्मार्ट टैग्स होते हैं, लिस्ट होती हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके अपने पेज को एक नया लुक दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करिए, यहाँ पे ऐड करिए, यहाँ पे ऐड करिए, डिफरेंट जो भी ये पोर्शंस दिया हुआ है इनमें आप टेक्स्ट ऐड करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग लुक दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है चार्ट। अपने डॉक्यूमेंट पेज में चार्ट इंसर्ट करने के लिए इस चार्ट ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंट प्रकार के चार्ट्स अवेलेबल हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, जो भी चार्ट आपको चाहिए सिंपली क्लिक करिए और ओपन करिए, आपके डॉक्यूमेंट पेज पे इंसर्ट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का मतलब किसी एक कंटेंट से किसी फाइल को जोड़ना या किसी फाइल से फाइल को जोड़ना आप लिंक कराने के लिए। जैसे सिंपली हम यहाँ पे ABCD लिखते हैं और ABCD का लिंक किसी भी एक फाइल से करते हैं जो पहले से सिस्टम में मौजूद है। इसे आप सेलेक्ट करके हाइपरलिंक में जाएंगे। हम हाइपरलिंक में इस 1 2 3 फाइल को लिंक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब इस टेक्स्ट से आपकी वो फाइल 1 2 3 की फाइल लिंक्ड हो गई है, जिसे आप ओपन करने के लिए इसके पास जाएंगे तो ये शो कर रहा है कि कंट्रोल की दबा करके, कंट्रोल की प्रेस करके आप क्लिक करेंगे जिससे वो फाइल ओपन हो जाएगी। कौन सी फाइल? 1 2 3 नाम से जो सेव है। कंट्रोल क्लिक, ये पूछ रहा है हमसे, आइडेंटिफाई कर रहा है। अब इस फाइल, ये फाइल 1 2 3 के नाम से सेव थी जो अभी ओपन हो गई है, इसे हम क्लोज कर देते हैं।
यानी कि आप इस तरह से हाइपरलिंक भी समझ पाए। आगे चलते हैं। आगे है हेडर। हेडर का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपरी भाग में जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, पेज का टाइटल, पेज का नंबर, कुछ भी, वो आप लिख सकते हैं। जैसे ये कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, नाम, बुक का नाम, टेक्स्ट का नाम, जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। सिंपली यहाँ से क्लोज करिए, ये टाइटल में रहेगा हमेशा। अब इस टाइटल्स को हटाने के लिए भी आप वहीं पे जाएंगे, हेडर में दिया हुआ है, एडिट करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव कर दीजिए। सेम इसी प्रकार से फुटर होता है, यानी कि पेज के निचले भाग में आप कुछ भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अगला ऑप्शन है पेज नंबर। पेज नंबर यानी कि अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर शो करने के लिए, पेज नंबर ऐड करने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। टॉप में ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड कर लिया, ठीक है। अभी रिमूव करना चाह रहे हैं, रिमूव कर दीजिए। आगे देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मीन्स इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डिफरेंट प्रकार के टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल हैं, जिन्हें आप मतलब क्लिक करिए, इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जो एक बॉक्स में होगा, ठीक है। इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं। इंसर्ट मेन्यू में अगला ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, फील्ड होता है, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मतलब आप कम समय में इन्हें सीधे ओपन करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगला है गैलरी, वर्ड आर्ट की गैलरी। आप यहाँ से डिफरेंट प्रकार के ये फॉर्म से लेकर के जो भी गैलरी में अवेलेबल हैं, आप अपने टेक्स्ट को एक नया लुक दे सकते हैं। जैसे अभी हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं COMPUTER, कंप्यूटर, ओके, डन। जो भी हमने गैलरी से आर्ट लिया था उसके फॉर्म में आपका ये कंप्यूटर शब्द आ चुका है। इस प्रकार से आप डिफरेंट प्रकार की गैलरी से फॉर्म मतलब टेक्स्ट को डिज़ाइन देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए। इस डॉक्यूमेंट में आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डेट एंड टाइम के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जो भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑप्शंस का यूज़, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में, इस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट पे वर्क करके, लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, फोटोशॉप, किसी भी चीज़ पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करके आप इस वर्ड में ला सकते हैं। लाने के लिए आप ऑब्जेक्ट ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाह रहे हैं। जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करना चाह रहे हैं सिंपली क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और उस सॉफ्टवेयर पे जो भी वर्क करना चाह रहे हैं आप क्लिक करेंगे और ओके कंफर्म करेंगे, जिससे वो फाइल जो भी आप वर्क किए रहेंगे वो इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलें। अगला ऑप्शन है इक्वेशन। कोई भी किसी प्रकार के इक्वेशन लिखने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अवेलेबल है एरिया ऑफ सर्किल, बायनोमियल थ्योरम और एक्सपेंशन ऑफ अ सम। ये डिफरेंट प्रकार के अवेलेबल हैं। बाकी इंसर्ट करना चाह रहे हैं कोई अलग से तो आप इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला सिंबल है। सिंबल अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट प्रकार के सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए आप सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये मोर सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आप सिंबल्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, नॉर्मली जैसे मैं बुक को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इस पर सेलेक्ट कर लिया है और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, ये आपका बुक का सिंबल इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। आगे चलते हैं। इस प्रकार से ये इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट हुआ पूरा, ठीक है। अगला देखेंगे हम पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।